हरिओम। बेटा आपने पूछा है, प्रश्न है कि निर्भय होने के लिए कुछ हमें उपाय बताइए जिससे मुझको भय न लगे, कोई भी भय न लगे। निर्भय होने का कुछ उपाय बताइए जिससे हमको भय न लगे। तो इसलिए कहा है, भय का उल्टा है प्रेम। जो भय तुमको लगता है, भय का उल्टा कर दो, प्रेम करना सीख जाओ। जब हमारा गुरु भगवान से प्रेम हो जाएगा, अनन्य प्रेम होता है, तभी कहते हैं निष्काम प्रेम हमारा संसार की तरफ मन नहीं जाता है, तो आसक्ति नहीं होती है, तो हमको किसी का भय भी नहीं लगता है। जब गुरु से अटूट प्रेम, श्रद्धा, विश्वास होने पर कहते हमको अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में हम दृढ़ता से निश्चित हो जाते हैं, तो हमको भय लगेगा? बताओ। हमें पूरा विश्वास हो जाए कि मैं जो है यह शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, मैं आत्मा हूँ, एक आत्मा परमात्मा हूँ, सर्वत्र वही है, दूसरा है नहीं, तो किसका भय लगेगा? बताओ। कौन सा भय लगेगा? किससे? जब भाई भगवान, चाहे शेर बन कर के आए, चाहे बाघ बन कर के आए, जो भगवान ही सबके अंदर कह दिया है कि मैं ही सबके अंदर हूँ, तो चाहे जो रूप धारण करके आए, है वही, दूसरा है नहीं, एक ही भगवान है, तो किससे डरोगे तुम? जब सब में, शेर में, बाघ में, सब जगह सभी भगवान हैं, तो कहाँ से प्रेम तुमको जो है भय लगेगा? हैं? अपने अद्वैत आत्मा परमात्मा के स्वरूप में जो है हो जाओ, तो तुमको जो है प्रेम हो जाएगा। हैं? जब प्रेम हो जाएगा तो भय रहेगा, भय का कोई काम ही नहीं रहेगा। जब अपने स्वरूप में प्रेम हो जाता है, तो कहते हैं सबको अपना स्वरूप देखोगे तो फिर भय का कोई काम ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं रह जाता है भय का। भय जब होता है जब हम अपने से जो है दूसरा देख लेते हैं, शेर देखते, बाघ देखते हैं, सांप देखते, भगवान तो देख नहीं पाते हैं। ये बात नहीं कि तुम जाकर सांप के मुंह में हाथ डाल दो, देखो भगवान देखना है, समर्थन नहीं करना है। तो पूरा भय चला जाता है, भय नहीं रह जाता है। वो जब जागृत, ये सोच लो, जब पता चल जाते, तुमको कहोगे, जब ये पता तुमको चल जाता है कि यह जग एक सपने की तरह है, और सपने से जागने पर जो है हम भला किसी को जो है अपने सपने से डर लगता है? बताओ। सोते रहोगे तो तब तो तुमको भय लगता रहेगा, तब तो तुम डरते रहोगे, लेकिन जब सपने से जाग जाओगे तुमको भय लगेगा? तुमको शेर, बाघ, भालू सब दिखाई देगा सपने में, लेकिन नींद खुल गई तो तब तुमको भय लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ये कहते हैं इसी तरह ये जग को भला किसी के ये सपने के समान जगत को डालो, तो फिर ना तुमको डर लगेगा। सतगुरु कृपा से आत्मज्ञान जागृत जब हो जाता है, तब कहते हैं हमारा सर्व आत्मिक भाव हो जाता, सबके अंदर परमात्मा दिखने लगता है, सब में भगवान ही विराजमान है। ऐसा हो जाता है तो हमारे जीवन में संतुष्टि, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप भरपूर आ जाती है। हैं? हम जब यही बताया है, जीवन मुक्ति का, आनंद का यही उपाय है, यही उपाय है। हमारा सर्व आत्मिक भाव हो जाना चाहिए, यही जीवन मुक्ति का। इसी प्यारे ने पूछा था कि जीवन मुक्ति के विषय में कुछ बताइए, तो जीवन मुक्ति के विषय में यही है, जब सबसे प्रेम करोगे, सबके हितार्थ प्रेम रहेगा, यही जीवन मुक्ति। और संतुष्ट रहोगे, तुम तृप्त रहोगे, संतुष्ट रहोगे, भरपूरता में रहोगे। हैं? और सब कहते हैं हमारा, जब हम सबके प्रति जो है भगवत भाव, भगवान ही, दूसरा देखोगे नहीं। पहले ये सोच लो कि जब है भय ना करो, मौत के पहले कोई जो है तुमको कोई छू नहीं सकता है। मौत नहीं है, हुक्म नहीं है परमात्मा को। तो गुरु कहते थे जो है 80 मन का ताला जो है सांप के मुंह में भी लगा रहता है, वो काट नहीं सकता है किसी को भी। जब हुक्म हमारा समय आ जाता है, तभी जो है सांप भी काट लेता है।
तब किसका भय करे? जब भगवान, और ये भी याद कर लो कि वो काल पर तुम भगवान जब देखोगे तो अगर काल आएगा तो तुम डरोगे नहीं। पहले आदत कर लो, प्रैक्टिस अपनी कर लो कि सांप भी दिखाई दे तो हरि ओम भगवान, भगवान तुम ही आए हो इस रूप में। ऐसी आदत बना लो। क्या मालूम आखिरी समय काल सांप बन कर के आए, हमारी ऐसी स्थिति बनी हो तो, और तुम तो सांप सांप करके भागोगे, और काट पीछा छोड़ेगा नहीं तो काट लेगा, तो तुमको भगवान तो याद ही नहीं आएगा। अगर आखिरी समय हो सकता हमको लोगों को रास्ता चल रहे हैं, कहीं शेर बाग का हमारा हिसाब किताब हो, तो तुम शेर 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 करके चिल्लाओगे, भगवान तो याद आएगा नहीं। उस वक़्त तुमको याद आए कि अरे भगवान तुम शेर बन के आए, नरसिंह रूप धारण किए, अरे भगवान ही याद आने चाहिए। भगवान का याद करना ही सबसे जो है, जब सम्मा भगवान ही है तो भगवान सर्व, तो तब गुरु कहते हैं इतना तुमको भय नहीं लगेगा। जो निर्भय होने के विषय में पूछे हो तो तुमको भय नहीं लगेगा इतना, तो यही बताया है। और जहाँ दूसरा है वहीं पर भय है, और जहाँ कहते दूसरा है ही नहीं है, सब मेरा अपना आप है, सर्वत्र कहते परमात्मा ही है, तो वो वहाँ भय कैसे लगेगा? भगवान से भय किसी को लगेगा? मंदिर जाते भगवान को देख कर डराते हो? हाँ डराते हैं वो लोग, पापी लोग डराते भगवान को देख करके। जिसके अंदर आत्मभाव नहीं है, वो जो अपने भगवान से नहीं डरता, अपने पापों से डरता कि भगवान का सामना कैसे करें, तो वही जो है, तो उसको किसी से भय नहीं डालो। किससे भय करेगा? किसी और से जो है भय होता है। अज्ञान अहंकार में जब पड़ा होता है इंसान, तभी मानुष को कहते हैं अपने के, उसको जो है अपने से ही भय लगता। जब अज्ञान में रहता, रावण कितना बली था ये बताओ, चलता था तो धरती कांपती थी। कहते मौत को अपनी चरपैया में बांध रखा था रावण ने। मंदोदरी कहती है रघुबर से ना रारी न थानो नाथ मोरी मानो। मंदोदरी समझाती है, कहती है रघुबर से रारी न ठानो नाथ मोरी मानो। अबही पिया मोर कहना मानो, लाज तुम्हारी बच गई हैं, संग में सीता लेके जाओ, जाय रघुबर के चरण गिरो। डरता था, भय लगती थी, क्योंकि एक गलत काम था, तो उसको किसी से, मौत से भी नहीं डर था, लेकिन अपनी गलती से डर था। उसको जो गुनाह किया था अपने गुनाहों से डर लगता था। तो ही अज्ञान के कारण में, अज्ञान में पड़ा हुआ है, अहंकार में पड़ा हुआ है मानुष, तो उसको अपने से मन की ही कहते हैं, मन से ही भय लगता है उसको, अपने मन से, अपने मन ही उसका भय देता, और कोई दूसरा देता नहीं। जैसे रावण को अपना मन ही उसको भय देता था, अपने गुनाह ही उसको बताते थे कि तुम गुनहगार हो, तुमने ये गुनाह किया है, तो अपना ही मन जो है भय देता है। वैद्य कहते तो वही लिए बता रहे हैं कि, और विचार जो है कुविचार मन में आते हैं, नकारात्मक वृत्ति रहती है, अंदर रहती है, उसे मिल करके मेरे में ये सारे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। यही जो है हमारे अंदर जब भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तभी कहते हैं हमको चिंता से ऊपर उठ नहीं पाते हैं, चिंता में पड़ा रहता है इंसान। तो वही बताया है, चिंता छोड़ करके हृदय में करुणा का भाव हमारे जब इस तरह जो है हमारे सीमित सोच हो जाती है, तभी कहते हैं विशालता में आ जाते हैं और क्या करते हैं। यही जो है हमको मैं मेरे के दायरे से ऊपर उठ करके सर्वहित के लिए सोचना चाहिए। सब भगवान संसार में सबका हित हो, सबके सुख मिले, उसके सहारे हमको भी मिलता रहेगा। धूप सब, जब पानी बरसता है तो गर्मी होती है, तो धूप पानी बरसता है तो ठंडक, जब मौसम ठंडा हो जाता है तो सबको सुख मिलता है, तो अपने को भी सुख मिलता है, अपने को भी गर्मी से बचाव होता है। और जो है जब जाड़ा आता है, धूप निकलती है, तो सबका हित होता है, सब लोग धूप सेकते हैं, हम सेकते हैं तो सारी दुनिया सेकती है। ऐसे जो होता है
तो ये विचार आ जाते हैं, सबके अंदर भगवत भाव रहता है, सबके हितार्थ में मन रहता है, तब वो भय की तरफ नहीं सोचता है। ये सोच लो। तो वो कैसे क्या करता है, विशालता का जो है अपने अंदर जो है मन में भाव बनाता है, और मैं मेरे के दायरे से ऊपर उठ करके सर्वहित के लिए सोचता है, अपने हित में नहीं रहता है। हम दूसरों के जब दूसरे के विषय में कैसे सोच पाएंगे, जब कहते दूसरे के दर्द दुख दर्द जो होते हैं उनके कहते हैं तकलीफ़ को समझ पाते हैं। जब हम सबके प्रति प्रेम रखते हैं तो करुणा का भाव हमारे सबके ही एकता कराता है। करुणा का भाव जो है हमको जो है हमारे अंदर करुणा आती है तो सबके प्रति प्रेम हो जाता है, सबके हित के सोच ले। संत ही होता है ऐसा, बहुत जो है संत ही ये कहते हैं सबसे ज़्यादा बहुत करुणादायक, करुणा ज़्यादा करुणा होती है उसके मन में भरी रहती है, वो बिल्कुल निर्भय रहता है संत। उसके अंदर आप सोच रहे हो कि कुछ निर्भयता का उपाय बताओ, तो संत होता है उसके अंदर करुणा होती है, इसलिए कहते हैं वो बिल्कुल निर्भय रहता है, उसके अंदर जरा से भी भय नहीं होता है, भय का कोई काम ही नहीं रहता, निर्भय हो जाता है। तो यही सोच लियो तुम। गौतम बुद्ध ने जब उंगली मार डाकू के बारे में सुना तो उनके जो है कहते हैं उनके हृदय में प्रेम भर आया, उन्होंने जो उनके हृदय में प्रेम भर आया और जो है उन्हें लगा कि उंगली मार बेचारा कितना अकेला असहाय है, भयभीत है, इसको प्रेम की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है इसको प्रेम की। अपने शरीर की जो है रक्षा के लिए उसको कितना कहते ख्याल भी नहीं आया, गुरु संत को अपने रक्षा के लिए ख्याल भी नहीं आया। और कहते हैं कि हमको जो है अकेले जा रहे हैं, वो कहते उंगली मार से मिलने के लिए जंगल में निकल पड़े। गौतम बुद्ध जो थे निकल पड़े। गौतम बुद्ध की इसी कहते हैं असीम करुणा पर प्रेम भाव ने जो है उंगली मार के जो है उस डाकू को ही हमेशा के लिए बदल दिया। करुणा होता है, प्रेम होता है तो इंसान तुरंत ही बदल देता है, उसको फिर भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। डाकू के पास में भी गौतम बुद्ध चले गए, उसको बदल दिया। और गौतम बुद्ध जो है और वो जो डाकू था उसको बदला, डाकू गौतम बुद्ध के चरणों में झुक गया, उसका कहते हैं गौतम बुद्ध का जो है शिष्य बन गए। वो अपने कहते हैं अपने आचरण से गौतम बुद्ध ने जो है सभी को सिखाया, सभी को निर्भय बनाया। आपको क्यों भय लगता है? आप भी निर्भय बनिए, सबसे प्रेम करुणा जागृत करिए, सबके प्रति प्रेम रखिए, भगवत भाव रखिए, तो कोई आएगा ही नहीं है। भय का एक बहुत बड़ा कारण और भी होता है, दूसरों के कहते प्रति जो है ना होड़ करना, ये भी भय होता है। इसमें भय लगता है कि कहीं कि जो भी दूसरा जो हमसे आगे ना निकल जाए, किसी मामले में, पैसे में, रुपये में, नौकरी में, पढ़ाई में। ईर्षा द्वेष भाव कहते हैं के कारण भी कहते हैं अंदर जो है भय लगता है, ये भी एक भय का कारण है। इससे भी इंसान के अंदर जो है भय लगती है। खुशी जो है और जो सबके प्रति ही करुणा रखता है उसके अंदर कहते हैं सब खुशी फूट जाती है, उसको सबकी खुशी सुहानी लगती है। एक ही जो है सोचिए कि एक बच्चा भी यदि वो दूसरों के बारे में ये सोचने लगता है कि वो इस पर कहीं ऐसा ना हो, कहीं फर्स्ट ना आ जाए, उसके मन में भी ये भय लगा रहता है, कोई हमसे आगे ना निकल जाए, उसके वही जो डर बैठा रहता है। और एक डर और बैठा रहता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, सबसे बढ़िया एक डर ये भी लगा रहता है। ये भी निर्भयता नहीं इंसान के अंदर जो है, ये जो है अपने परिश्रम पर हमेशा ही जो है विश्वास रखो। ये विश्वास रखो कि अपना जो तुमने मेहनत किया है तो ज़रूर फल मिलेगा। दूसरे को दोष देना हम लोग बैठ जाएंगे। और जो है अब ये परेशानी जो होती, क्यों होती परेशानी, नीचे जो है ये मेरी विचार जो है नीचे आ जाते हैं,
इसीलिए जो हमको जो है ईर्ष्या हो जाती है, डर लगता है। ये भय होड़ जो होती है मानुष को गलत काम भी करा बैठता है, जिसके कारण कहते हैं उसका भय और भी अधिक हो जाता है। इन्हीं गुरु कहते हैं कि एक ही निराकार साकार हुआ है, उसको क्यों नहीं देखते हो? सर्व में एक ही आत्मा परमात्मा है, दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा देखो तो भय नहीं लगेगा। है दूसरे में भी कहते हैं अपनी आत्मा देखो कि मैं ही तो हूँ वहाँ पर, जो शक्ति मेरे अंदर वही शक्ति उसके अंदर है। जब हम जो ये बात कहते हैं आत्मिक कहते हैं दृष्टि भगवत दृष्टि से बनाएंगे अपनी, तो दूसरों के प्रति जो है सबके प्रति प्रेम ही उत्पन्न करेंगे तो भय नहीं लगेगा। सबको भगवान ही देखना है। दूसरे की उन्नति जब कहते हमको हम देखते हैं तो जलन होती है और भय भी यही लगा रहता है कि इसका कहीं काम अच्छा ना हो जाए। तो ये भय का कारण कई हो सकते हैं। जब हर के भगवान सबके अंदर नहीं देख पाते तभी भय लगता है, और जब एक ही भगवान ही है सबके अंदर, वही परमात्मा है, तो भगवान जो है वही कहते हैं। गीता में कहा है यही कि ये ममता, ये जितना ये समता योग नहीं होगा तब तक जो है दुख पाते रहेंगे। इसलिए जो है ये ममता में समता आनी चाहिए, गफलत छोड़ देनी चाहिए। यही जो है सबसे ऊंचा उपाय है। और निर्भय होकर के विचरण करो, किसी का भय नहीं है। जब है ही भगवान, दूसरा कोई नहीं, तो किसका भय करें? भय लगता है जब दूसरा देख लेते हैं तब भय लगता है। हरि ओम।